हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, इनके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। यदि आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से जाएं और पिछली क्लास को आप पूरा देखें। आइए देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, अब यही डिस्टेंस जो हमने पढ़ा था, तो डिस्टेंस को ही हम जब मीज़र करेंगे और मीज़र करते वक्त अगर हम समय को थोड़ा ध्यान में रख लें, यानी समय को देखें कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना जा रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट देखें कि एक सेकंड में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है। आइए इनको ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जो भी डिस्टेंस से बनेगी, मतलब डिस्टेंस को हम यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको कह देते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस को हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सेकंड में, एक यूनिट टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या कहलाएगी? इसकी स्पीड कहलाएगी। हालांकि डिस्टेंस को हम जब देख रहे हैं तो डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। तो डिस्टेंस से बनने वाली जो भी चीज होगी वो भी क्या होगी? स्केलर होगी। जो जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस की थी वही वही प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? यहाँ स्पीड की हो जाएगी। आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो स्पीड को देखेंगे तो स्पीड की डेफिनेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ आपका स्पीड का क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा। स्पीड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, हो जाती है आपकी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? डिस्टेंस क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। तो आपकी स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम कहीं दुकान में चीनी लेने जाएं तो हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दीजिए भैया। क्या हम कभी ऐसे कहते हैं कि भैया आप नॉर्थ से 1 kg चीनी दे दीजिए या साउथ से 1 kg चीनी दे दीजिए? दुकानदार आपको मार के भगा देगा। ठीक है, तो बस यहाँ बात यही हुई कि डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं करता, कुल मिला के हमको केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है। अब देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है? वेक्टर में ये होता है कि भैया वहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है। जैसे आप मुझसे कहीं मिल गए और आपने पूछ लिया कि आपका घर कहाँ है। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है। आपको पता चल जाएगा 1 किलोमीटर है। आप पूछेंगे ना कि भैया किस डायरेक्शन में है, इधर नॉर्थ जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, साउथ जाएं, किधर जाएं? अगर आपको केवल 1 किलोमीटर पता चल गया तो आप तो ढूंढते रहेंगे, मेरा घर फिर मिल गया, आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या पूछा? डायरेक्शन पूछा कि किस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर केवल मैग्नीट्यूड था, और जो आप मैंने डायरेक्शन बताई कि नॉर्थ डायरेक्शन में या यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में आप चले जाइए 1 किलोमीटर, आपको मेरा घर मिल जाएगा। तो देखिए, जिस चीज को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या बताना पड़े? डायरेक्शन बताना पड़े, वो क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। स्केलर क्वांटिटी केवल आपने बता दिया क्या? मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड भी आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट से जो बनने वाली चीजें होंगी वो क्या होंगी? वेक्टर होंगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने पढ़ लिया स्पीड भी आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड 2 प्रकार की होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए यहाँ मैं इसको बता दे रहा हूं, ये कितने प्रकार की होगी आपकी? 2 टाइप्स की होगी। एक आपकी कहलाएगी क्या? यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरी क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको नाम से भी समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, एक समान, एक समान। जैसे आपके स्कूल में, स्कूल के ड्रेस को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही आपकी ये स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म, एक समान ड्रेस होता है वहां। जैसे आप जाएंगे तो एक डे फिक्स होता है, सेम डे पे आप सब लोग क्या होते, एक जैसे ही कपड़े पहने होते, इसलिए उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म कहा जाता है। यहाँ इसको कहा गया यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आप घर से स्कूल जाना स्टार्ट किए, तो घर से चले, मान लीजिए घर से स्कूल आपका 2 किलोमीटर था, तो पहला 1 किलोमीटर आपने 5 मिनट में ट्रेवल किया, और दूसरा 1 किलोमीटर भी आपने किस में ट्रेवल किया, 5 मिनट में ही ट्रेवल किया। मतलब डिस्टेंस 2 किलोमीटर आपने इक्वल कर ली। यहाँ देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, घर है, और यहाँ ये आपका क्या है, स्कूल है। ये आपका होम लिखे दे रहा हूं, ये आपका क्या है, स्कूल है। ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस इसकी क्या है, 2 किलोमीटर है। आप इसको मिड से कट कर लीजिए, तो ये डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर हो जाएगी। स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लगा, 5 मिनट। कितना लगा, 5 मिनट। और लास्ट में भी जो ये 1 किलोमीटर बचा, इसमें भी कितना लगा आपको, 5 मिनट। आपने तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल की। मतलब आपकी स्पीड क्या है, बराबर है। आपने स्टार्टिंग में भी इक्वल स्पीड से गए और लास्ट तक क्या गए, इक्वल स्पीड पे गए। मतलब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर ट्रेवल करते रहेंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इक्वल स्पीड कहलाएगी। और जब भी इक्वल स्पीड या सेम स्पीड होगी तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान रफ्तार से या एक समान स्पीड से आप जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस आपकी स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यही हो गया कि भैया आप घर से स्कूल जा रहे थे, घर से स्कूल जाने में आपने पहला 1 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रेवल कर लिया, और आगे का 1 किलोमीटर जाने में आप 10 मिनट लगा दे रहे हैं। मतलब आप देखिए, डिस्टेंस आप क्या है, डिस्टेंस आपकी वही है, लेकिन आपका टाइम क्या बदल जा रहा है, समय आपका बदल जा रहा है स्टार्टिंग में, तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो आपको घर से स्कूल जाने में 2 अलग अलग स्पीड लग गई। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड कुछ और थी, उसके बाद में आपकी स्पीड कुछ और हो गई। यहाँ आप डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप किसी से कह नहीं सकते हैं कि मैं एक समान स्पीड से क्या पहुंचा, स्कूल पहुंचा। आपकी स्पीड क्या हो गई, डिफरेंट, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर आपने जल्दी ट्रेवल कर लिया और बाद का 1 किलोमीटर आपने ज्यादा समय लगा दिया। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आइए इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। इनकी डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं, आइए देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं, इक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। बराबर समय में आप बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को हम कह देते हैं वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक समान स्पीड आपकी यहां नहीं है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड भी आप इसको कह सकते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, ये आपकी क्या कहलाएगी कि भैया समय आप उतना ही ले रहे हैं लेकिन डिस्टेंस कम ज्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, आपकी ये क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आप कहीं पहुंचे और आपको किसी ने पूछ लिया कि ये बताइए भैया कितनी स्पीड से आप आए हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी से होते हुए आप कहां पहुंचे, पॉइंट सी पहुंचे। पॉइंट ए से स्टार्ट किया आपने, बी से होते हुए कहां पहुंचे, सी से। ए से बी की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। बी से सी की दूरी भी कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक मान लीजिए आप कुछ स्पीड से गए, मैंने कह दिया आप यहां से यहां तक कितनी स्पीड से गए, यू मीटर पर सेकेंड से। कितने से गए, यू मीटर पर सेकेंड से। और यहां से यहां तक स्पीड आप कितने से गए, वी मीटर पर सेकेंड से।
कितनी स्पीड से गए, v मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये स्पीड दी गई है, यहाँ ये स्पीड दी गई है। आप दो डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आप कितनी स्पीड से आए हैं, तो आप कौन सी बताओगे, पहली वाली बताओगे या बाद वाली बताओगे? ये हो गया लफड़ा। तो यहाँ आपको करना है कि इनकी एवरेज स्पीड निकाल लेना है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब हम पढ़ते हैं तो एक आएगी आपकी क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में अगर यहाँ स्पीड दी गई है तो इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का। देखिए इनके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे और जब भी न्यूमेरिकल करना होगा सिर्फ आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप अपनी तरफ से कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ इसी फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए आपका यहां दिया गया है, पहला नंबर न्यूमेरिकल आपका ये दिया गया है, इफ अ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में आपका कहा गया, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 1440 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स करना हो आप सिंपल सी बात गिवन लिखिए। गिवन हम आसानी से लिखते हैं, यहाँ गिवन मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 1440 किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ आपकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 1440 किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है, और टाइम कह रहा है, टाइम दिया गया है 2 आवर्स। कितना दिया गया है, 2 आवर्स। आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड बताना है। स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 440 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स। ये किलोमीटर में दिया गया है और ये किस में दिया गया है, आवर्स में दिया गया है। लेकिन जो स्पीड पूछी गई है मीटर पर सेकंड में पूछी गई है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आ जाएगा आपका 720 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड आपकी कितनी आ गई, 720 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन आपको निकालना किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो एक चीज यहाँ आप नोट करेंगे, नोट ये करेंगे कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आप 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कभी आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप यहाँ 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या करना है, आपको किलोमीटर पर आवर दिया गया है, किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में हमको करना है तो 720 इंटू 5/18 आपका यहाँ आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, 200 मीटर पर सेकेंड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल, ये आपका स्पीड का न्यूमेरिकल था। अब मान लीजिए आपको एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो दूसरा न्यूमेरिकल्स आप लोग वीडियो पॉज करके कीजिएगा। If a man traveled half a distance with the speed of u meter per second and another half of the distance traveled with the speed of v meter per second,
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन इंटायर जर्नी। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इफ अ मैन ट्रेवल्ड हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड एंड अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन इंटायर जर्नी। यहाँ देखिए क्वेश्चन को आप देखिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। एवरेज स्पीड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ देखेंगे तो आपको दिया गया है फाइंड करना है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड का क्या है, फॉर्मूला है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, कहा गया है कि देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट क्या है, बी है। एक आदमी ए से बी की दूरी यहां आप मान लीजिए कितनी है, एक्स है। कितनी है, एक्स है। कह रहा है आधी जर्नी का मतलब कितना, x/2 डिस्टेंस, और बाकी की बची हुई डिस्टेंस भी क्या होगी, x/2 होगी। कह रहा है x/2 डिस्टेंस कितनी स्पीड से जा रहा है, u मीटर पर सेकेंड से। बाकी की डिस्टेंस किससे जा रहा है, v मीटर पर सेकेंड से। आपको यहाँ टाइम नहीं दिया गया है। कह रहा है बताइए भैया एवरेज स्पीड क्या होगी। ऐसे कभी निकालना हो एवरेज स्पीड पूछे तो आपको ये नहीं करना कि स्पीड आगे की u है फिर v है, u + v डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आप पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ करना क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ये बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगी। यहाँ टोटल डिस्टेंस आप बताइए, x/2 + x/2 आप ऐड कर देंगे, कितना होगा, x ही मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ क्या है, x है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पूछ रहा है। टाइम हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है इतना कि इतनी स्पीड अगर u है तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, टाइम कितना लगा होगा, t1 लगा होगा। यहाँ स्पीड चेंज हो रही है तो बाकी की स्पीड में टाइम को हम क्या मान लेते हैं, t2 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं t1 + t2। तो यहाँ रख दीजिए, देखिए आपको टाइम क्या मिल गया, t1 + t2। टोटल डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है, टाइम आगे स्टार्टिंग में लग रहा है t1 और बाद में लग रहा है t2। अब यहाँ t1 t2 की वैल्यू कैसे आए, अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली वाली स्पीड के लिए देखिए, पहली स्पीड हमारी क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं 2 पार्ट में डिवाइड किए दे रहा हूँ। स्पीड पहले हमारी कितनी थी, u थी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था हमने, x/2। टाइम कितना लगा था, t1 लगा था। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, u = x/2 t1। बताइए u = x/2 t1। यहां से मुझे t1 की वैल्यू मिल जाएगी। t1 = क्या मिलेगा मुझे, t1 = एक्चुअली मिलेगा x/2u। t1 = क्या मिलेगा, x/2u। यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी क्या है, v है। ये डिस्टेंस कितनी है, x/2। टाइम कितना है, t2। यहाँ से t2 की वैल्यू मिलेगी x/2v। x/2v दोनों जगह ही मैंने क्या लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ देखिए, यहाँ t1 और t2 दोनों की वैल्यू मिल गई, बस वैल्यूज को आपको क्या करना है, पुट करना है। टोटल डिस्टेंस x है, t1 की वैल्यू मिल गई x/2u प्लस t2 की वैल्यू मिल गई x/2v। आप इसको ध्यान से देखिए, सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए, यहाँ x आपका कॉमन है, x/2 कॉमन हो जाएगा, इसको आप बाहर कर लेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा x डिवाइडेड बाई x/2 कॉमन आ जाएगा, इधर मिलेगा 1/u प्लस 1/v। x से x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आपको मिलेगा 2uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। यहाँ देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे आप uv का, तो ये ऊपर होके जाएगा मल्टीप्लाई 2uv/u प्लस v। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या मिलेगी आपकी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी आपकी 2uv डिवाइडेड बाई u प्लस v।
न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इफ अ मैन traveled half of distance with the speed of 60 kilometer per hour and rest of distance traveled with 40 kilometer per hour, find the average speed of the man in entire journey. देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, जैसा ही न्यूमेरिकल हमने पिछले बार किया है उसी का ये सेम टाइप है। आप इसको लगा के देखेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको लगा के चेक करेंगे। इसमें दिया गया है इफ अ मैन ट्रेवल्ड हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन एंटायर जर्नी। सिंपल सी वही बात कही गई। कोई आदमी जा रहा है, मान लीजिए ये कहां से कहां तक जा रहा है, पॉइंट ए से कहां जा रहा है, पॉइंट बी जा रहा है, पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस आपको कितनी मान लेनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है। ये देखिए आधी डिस्टेंस कह रहा है, आधी डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, x/2। उधर की आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x/2। x/2 डिस्टेंस इधर की है, x/2 डिस्टेंस उधर की हो जाएगी। यहाँ देखिए कह रहा है आधी डिस्टेंस कितनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड इसकी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट ऑफ डिस्टेंस मतलब बची हुई डिस्टेंस कितने से कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस दिया गया है और क्या दिया गया है, स्पीड। डिस्टेंस भी हालांकि आप क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो बहुत लोग यहाँ क्या करेंगे, बहुत लोग करेंगे 60 पहली स्पीड मिल गई, 40 बाद की स्पीड मिल गई, 60 + 40 डिवाइडेड बाई 2 और 100/2 कर देंगे 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत से लोगों को इतना आ गया होगा, आया या नहीं? अच्छा, जिनका भी आ गया है वो ऐसे ऐसे क्रॉस कर लें। क्या करें, क्रॉस कर लें। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर फॉर्मूले से इसको किया नहीं है। ये आंसर आपका क्या है, गलत है। देखिए जब भी ऐसा आए ऐसा नहीं करना है। इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको समझना है इसमें क्या पूछ रखा है, एवरेज स्पीड पूछ रखा है। मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि जब भी एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको क्या मिल गई, x। टोटल टाइम कितना लगा, पहली स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर बाद में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसका मतलब स्पीड जैसे ही चेंज है तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइम चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लेट करेंगे कि पहली स्पीड में इसको टाइम कितना लगा, t1 लगा। टाइम कितना लगा, t1 लगा। नेक्स्ट स्पीड में कितना लगेगा, स्पीड जाहिर सी बात है स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका टाइम कितना लगा, t2 लगा। लेट कर लेंगे, पहले टाइम t1 लगा, दूसरे में टाइम t2 लगा। अब सिंपल सी बात हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड कितनी है, 60 है, डिस्टेंस कितनी है, x/2 है, टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, t1 इज इक्वल टू मिल जाएगा x/2 इंटू 60। t1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, x/2 इंटू 60। कोई दिक्कत इसमें? सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरा का निकाल लेंगे, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड कितनी है, 40 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, x/2 है, टाइम कितना है, t2 है। टाइम की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो t2 इज इक्वल टू मिल जाएगा x/2 इंटू 40।
कोई दिक्कत यहाँ नहीं दिक्कत। हमारा फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपकी क्या थी, x थी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या थी, x थी। आपने x रख लिया। टोटल टाइम आपने लेट किया है, इधर t1 लगा था, उधर क्या लगा था, t2 लगा था। t1 t2 दोनों को पुट करेंगे, t1 प्लस t2, और t1 t2 की वैल्यू दोनों हमने निकाल रखी है। इसको ध्यान से समझिएगा कैसे निकाले हैं हमने। स्टार्टिंग में स्पीड 60 थी, डिस्टेंस आपने x/2 कवर किया था, तो आप मान लेते हैं, लेट करते हैं, टाइम क्या था, t1 रहा होगा। टाइम कितना लिया इसने, t1। इधर टाइम कितना लिया, t2 लिया। तो यहाँ दोनों टाइम आपका क्या रख देना, t1 t2। टाइम की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो आपका आ जाएगा x डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू है x/60 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 120, और उधर आ जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाई 40 इंटू 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको आएगा, देखिए इसको मैं सॉल्व ही किए दे रहा हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ नीचे भी कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या, नीचे भी कुछ कॉमन आ जाएगा। आप 40 कॉमन ले सकते हैं नीचे। कितना कॉमन ले सकते हैं, 40। ये इधर क्या बचेगा, इधर आपका ये बचेगा 1/3 प्लस इधर क्या बचेगा 1/2। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ये बताइए, यहाँ से x मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 40 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी मत कीजिए, अभी हम सॉल्व किए ले रहे हैं, थोड़ा और एक स्टेप और जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई इधर बचेगा 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 3 2 जा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 प्लस इधर क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2 + 3। अब इसको देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा 5/6। यहाँ आपका आ जाएगा 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। 5 से आप क्या करेंगे 8, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आया सबका आंसर 48 किलोमीटर पर आवर। भाई कैलकुलेशन देखो आपको करना है, कैलकुलेशन आपको सीखना है। ये सब एलसीएम वगैरह आप लोग पहली क्लास में, आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, ये देखिए 9th का फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो आप एटलीस्ट इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये सारा कैलकुलेशन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेहनत कीजिए, देखिए मैथमेटिकल वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। आंसर क्या आया 48 किलोमीटर पर आवर। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, जो हमने पिछले केस में किया वही आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। कुछ आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको कह दिया जाता है ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। जब भी आप नीट वगैरह की या जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो जब भी कोई दो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या हाफ डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2uv डिवाइडेड बाई u + v, जो पिछले वाले न्यूमेरिकल का क्या आया, आंसर आया। तो आप यहाँ देखेंगे u मतलब आपकी क्या होगी, पहली स्पीड, v मतलब दूसरी स्पीड, u + v क्या है, वो भी स्पीड की ही वैल्यू है। रखेंगे तब भी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आप एक्चुअली क्या कीजिए, आप एक फॉर्मूले से चलिए, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से चलिए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, आपको आसान सा भी लगेगा। आइए थोड़ा सा और भी एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए थोड़ा सा और, ये जो दो डिस्टेंस दे दिया, कभी अनइक्वल डिस्टेंस दे दिया या कभी 3 बार डिस्टेंस दे दिया, तो उनको कैसे करेंगे। ये एक टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां मान लीजिए आपको अनइक्वल डिस्टेंस दे दिया जाए। मान लीजिए यहां क्वेश्चन कहता है इफ अ मैन ट्रेवल्ड 1/3 डिस्टेंस with the speed of 30 kilometer per hour, with the speed of 30 kilometer per hour, and rest of distance traveled with the speed of 60 kilometer per hour. Find the average speed
ऑफ द मैन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन होल जर्नी, इन होल जर्नी। देखिए ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको जरा ध्यान से ट्राई करेंगे आप। देखिए वीडियो पॉज करके जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे क्या कह रहा है। इफ अ मैन ट्रेवल्ड 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, आपसे एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल सी बात लिखेंगे आप यहाँ, जरा इसका फिगर बना के देखिए, दिमाग में देखिए, शायद थोड़ा सा फिगर बन रहा हो। यहाँ मान लीजिए एक कोई पॉइंट ए है, ए से बी तक कोई आदमी जा रहा है। ए से बी तक की अगर कभी डिस्टेंस लेना हो तो आप हमेशा लेट कर लेंगे ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। कह रहा है स्टार्टिंग की 1/3 डिस्टेंस मतलब 1/3, 1/3 डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी। अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है, एक्स का तीसरा भाग क्या हो जाएगा, x/3। 1/3 क्या होगा एक्स का, x/3। तो x/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से। x/3 स्पीड किससे ट्रेवल करता है, 30 किलोमीटर पर आवर से। अब यहां देखिए, अगर ये x/3 है तो बाकी की कितनी बचेगी, निकाल पाएंगे। बाकी की बचेगी x माइनस x/3। आप जब x माइनस x/3 सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2x डिवाइडेड बाई 3, 2x/3। 1/3 डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x/3, जिसको ये ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी की रेस्ट ऑफ डिस्टेंस क्या बचेगी, आप x से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 3। ये आपकी बची हुई डिस्टेंस या रेस्ट ऑफ डिस्टेंस होगी, जिसको कह रहा है ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां बाद की स्पीड कितनी देगी, 60 किलोमीटर पर आवर दी गई। पूछ रहा है एवरेज स्पीड, फॉर्मूला लिखिए, सब लोग लिखिए फॉर्मूला, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। आप फॉर्मूले से अगर बाहर भटके, एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो आप 100% नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बस आप फॉर्मूले पे बने रहिए। एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा, x/3 2x/3 ऐड करोगे टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, x, क्योंकि आपने पहले ही मान रखा था टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है। यहां पुट कीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हर बार की तरह हम इस बार भी मान लेंगे कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t1, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t2 लगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहां आपको आ जाएगा टोटल टाइम t1 प्लस t2। टोटल टाइम कितना आ गया, t1 प्लस t2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। आप इसको देखिए एक सीरियल से करेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी होगी। अब यहां देखिए, यहां हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड यहाँ की कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, x/3। टाइम कितना लग रहा है, t1। बस हो गया, हो गया। यहां से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, t1 की वैल्यू निकालेंगे। t1 की वैल्यू आ जाएगी x/3 इंटू 30। ये आपकी क्या आ गई, t1 की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही देखिए आप रेस्ट ऑफ डिस्टेंस जो बाकी 2x/3 की डिस्टेंस है आप उसको निकालिए। यहां भी स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इधर की कितनी है, देखिए यहाँ की डिस्टेंस x/3 थी, इधर की कितनी है 2x डिवाइडेड बाई 3। टाइम कितना ले लग रहा है, t2। यहाँ से आपकी t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60, 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से t1 और t2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। बस पुट कर दीजिए, आपको t1 और t2 की वैल्यू पुट करनी है। टोटल डिस्टेंस x, t1 की वैल्यू कितनी है, x/3 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, प्लस 2x डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका x डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉमन आएगा आपका x डिवाइडेड बाई 90, कॉमन ले लीजिए। ये बन जाएगा आपका क्या, 1/1 प्लस ये क्या बनेगा, 2/2। क्या बन जाएगा, 2/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैंसिल करके इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई
1/90। 1/1 को हम लिख सकते हैं 1, और इधर के 1/1 को भी हम क्या लिखते हैं 1। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो एक्चुअली इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रिवर्स हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। 45 किलोमीटर पर आवर ये आपकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। किसी को कोई दिक्कत आया? देखिए जब डिस्टेंस अनइक्वल दी गई हो तब भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसी फॉर्मूले से जाएंगे, आपको सब कुछ आसानी से मिलेगा। कैलकुलेशन को आपको समझना है, मैं कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपने से कीजिएगा, आपको जैसा लगे। आप कॉमन ना लेना चाहें, आप डायरेक्ट वहाँ सॉल्व करके करना चाहें तो कर लीजिए, जैसा शॉर्टकट ठीक ठाक आपको लगे आप वैसा कीजिए। आइए एक प्रकार का और न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस कई बार दे दी जाए, मतलब यहाँ देखिए अभी तो हम हाफ देख रहे हैं, उसके बाद हमने देखा 1/3, 2/3 दे दिया। मान लीजिए 1 2 3 4 डिस्टेंस दे दिया या 3-4 बार की स्पीड दे दिया, तब कैसे करेंगे? फॉर्मूला यही रहेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें दिया क्या गया है, इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन एंटायर जर्नी। न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, देखिए इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं ठीक उसी तरह इनको भी करना है, ठीक है? आप कोशिश किए होंगे, देखिए क्वेश्चन तो पूरा देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, देखिए जैसा भी अभी तक हमने सीखा है बस वैसे ही करते चले जाना है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया है कि एक आदमी है जो चल रहा है 1/3 डिस्टेंस। यहाँ से हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ए से बी तक की डिस्टेंस आपको कितनी माननी है? आप जितना मानना चाहें मान लीजिए। मैंने मान लिया कितनी है, x है। मैंने मान लिया ए से बी की डिस्टेंस क्या है, x है। कह रहा है इसकी 1/3 डिस्टेंस, मतलब 1/3 दूरी। 1/3 डिस्टेंस मैंने यहाँ लगा लिया। ये कितनी डिस्टेंस है, 1/3 है। 1/3 है मतलब इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, x/3। इसको कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। 60 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस किससे चल रहा है? नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस मतलब बाकी की x/3 डिस्टेंस किससे चलेगा? ये यहाँ दिया गया है, गिवन में आपको दिया गया है। ओह सॉरी माफ कीजिएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर है। पहली स्पीड आपकी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर से। और लास्ट 1/3 डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। 40 किलोमीटर पर आवर। यहां देख लीजिए आपका ये क्या बन गया, फिगर बन गया। आपको यहां देखना है, फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला वही जो पुराना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, आपने पहले मान रखा है। टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या है, x है। टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, यहाँ x है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। पहले की तरह ही यहाँ देखिए, एक ये स्पीड है, दूसरी ये स्पीड है, तीसरी ये स्पीड है। यहाँ मान लीजिए टाइम क्या लगा, t1 लगा। यहाँ मान लीजिए टाइम t2 लगा। यहाँ क्या मान लेंगे, टाइम t3 लगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, सिंपल सा t1 प्लस t2 प्लस t3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो यहाँ हमको क्या निकालना है, t1 t2 t3 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, सिंपल सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 30। डिस्टेंस कितनी है, x/3। टाइम कितना है, t1। t1 की वैल्यू आ गई x/90। 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा, x/90। x/90 देखिए। अब यहाँ देखिए t1 की वैल्यू क्या आ गई, x/90। यहाँ जरा देखिए क्या है, t2 की वैल्यू निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 60 है। डिस्टेंस कितनी है, x/3 है। टाइम कितना है, t2 है। t2 की वैल्यू निकालिए। t2 इज इक्वल टू आ जाएगा x/180। x/180। अब t3 की निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ है 40। डिस्टेंस कितनी है आपकी, x/3।
टाइम कितना है आपका t3 है, टाइम कितना है आपका t3 है। t3 की वैल्यू आ जाएगी x/120, t3 की वैल्यू क्या आ गई x/120 रख दीजिए यहाँ वैल्यू, पुट द वैल्यू x डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया आपका x/90 प्लस x/90 t1 हो गया, x/180 आपका क्या हो गया t2 हो गया, प्लस x/120 आपका क्या हो गया t3 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, इनमें क्या कॉमन आएगा। कॉमन देखिए मैं इसमें ले रहा हूँ, ऊपर आप x को x ही लिखिए, इसमें कॉमन मैं लिख ले रहा हूँ x/10। कितना कॉमन लिख ले रहा हूँ x/10। अंदर बचेगा क्या आपका 1/9 प्लस इधर बचेगा 1/18 प्लस 1/12। x से x आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा सॉल्व कीजिए इसको। 1 डिवाइडेड बाई ये बचेगा 1/10। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा 36। ये आ जाएगा 4 टाइम्स 4 प्लस 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1/10 और ये क्या मिल गया 4 2 6 3 9 9/36। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। यह आ जाएगा आपका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आ गया सबका आंसर, कैलकुलेशन कीजिए आप अपने से। आंसर क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई समस्या? आशा करता हूँ ये आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।